बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ्स की दुनिया की चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप तमाम समझ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास एक्सरसाइज है ना, अगर मैं 2 चैप्टर की बात करूं तो वो है बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 2.4। अब जैसे कि आपने एक गाना सुना ही होगा, जीने के हैं 4 दिन ओ, इसी तरह बच्चों आपके पास एक्सरसाइज 2.4 के भी हैं जस्ट 4 फार्मूले हैं। इसी की बेस पे बच्चों आपके पास सबसे पहले निशान लगाएं कि 2.4 में आप लोगों ने क्या मार्का मारना है। शॉर्ट क्वेश्चन में कौन सी चीजें हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में कौन सी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं। ये सारे के सारे बच्चों आपके पास किस में है? शॉर्ट क्वेश्चंस में है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सारा का सारा बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस में है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर जब 5 पे आप लोग आएंगे ना तो बच्चों ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये मैं समझाऊंगा जरूर, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया जीने के हैं 4 दिन, बाकी जो हैं वो हैं बेकार दिन। इसी तरह एक्सरसाइज 2.4 के भी हैं बच्चों आपके पास जस्ट 4 फार्मूले। अब कौन कौन से फार्मूले, सबसे पहले हम उस पर नजर रखते हैं कि पहले है आपके पास पेज नंबर 30। ठीक है, पेज नंबर 30 पे ना बच्चों आपके पास एक फार्मूला है। वो कौन सा फार्मूला है? सबसे पहला है बच्चों आपके पास प्रोडक्ट का फार्मूला। ये है जी आपके पास प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई वैल्यूज आपस में क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि मल्टीप्लाई का यहां पे हम साइन भी लगाते हैं। ठीक है, अब जो फार्मूला है ना आपके पास वो है जी log x क्रॉस y, यानी कि इन दोनों के दरमियान बच्चों आपके पास क्या है? मल्टीप्लाई है। आपने जस्ट क्या करना है, इस log को x के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देना है और मल्टीप्लाई के साइन को बच्चों किस में चेंज कर देना है? प्लस में। कैसे? इधर आ जाएगा log x प्लस इधर आ जाएगा आपके पास log y। बस ये आपके पास कौन सा फार्मूला हुआ? प्रोडक्ट लॉ का। इसके बाद बच्चों आपके पास एक और फार्मूला है, वो कौन सा है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। वो है जी आपके पास कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ में आप देखें, कोशेंट का मतलब क्या होता है कि दो वैल्यूज आपस में फ्रैक्शन वाली फॉर्म में है। कैसे? log इधर आ जाएगा बच्चों x ओवर y, ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं? डिवाइड। आपने इसको किस में चेंज कर देना है? जस्ट बच्चों आपने इसको चेंज कर देना है log x माइनस इधर आ जाएगा बच्चों log y। ये आपके पास दो फार्मूले हो गए जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होंगे ज्यादातर। और इसके बाद बच्चों एक फार्मूला वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है, वो कौन से आपके पास? पावर। ये है जी आपके पास पावर लॉ। अब पावर लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई पावर है उसको आपने सिंपलीफाई करना है। कैसे करेंगे देखें, यहां पे है log x की पावर, मैं कह देता हूं बच्चों आपके पास n है। ठीक है, ये जो x के ऊपर पावर है ना n, ये आपने जस्ट log से पहले लिख देनी है और बात खत्म। इसके बाद है बच्चों आपके पास चेंज बेस लॉ। ठीक है, ये आपके पास चेंज बेस वाला फार्मूला है आपके पास पेज नंबर 32। अब वो क्या है? वो है सिंपल आपके पास log x की बेस क्या है आपके पास? b। आपने इसको जस्ट लिखना है किस में? आपने लिखना है बच्चों इसको डिवाइड वाली फॉर्म में। log x ऊपर आ जाएगा ओवर इधर आ जाएगा आपके पास log b। ये बच्चों आपके पास फार्मूला है। 4 फार्मूले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बताऊं ना तो बच्चों इसको मुझे ऊपर लिखना चाहिए। यहां पे आपके पास log, ठीक है, कहते हैं ना लोगों का काम है कहना। हमने लोग से क्या काम लेना है? हमने लोग से ये काम लेना है कि जो मर्जी लोग कहते रहे। आपने 4 फार्मूले अच्छे तरीके से याद रखने हैं। बस लोगों को लोगों के हाल पे छोड़ देना है, क्योंकि लोगों का तो काम है कहना। अच्छा, अब लोग क्या कहेंगे? लोग के साथ अगर फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू है, मैं कहता हूं n एक वैल्यू है और n ही बेस है, तो बच्चों आपके पास आंसर क्या होगा? 1। अब कई नैलों को समझ ही नहीं आई होगी कि मैंने क्या फरमाया। अरे कहना क्या चाहते हो? आप लोगों ने क्या मोहतरम सुना कि अगर log n की बेस n हो, आंसर क्या होता है? 1। मिसाल के तौर पे log 5 की बेस 5 आ जाए, आहा सुभान अल्लाह, आवाज आ गई है मुझे तुम लोगों की, इधर आ जाएगा 1। इसी तरह अगर बच्चों मैं कहूं आपके पास log
2 की बेस ही 2 है तो आंसर क्या होगा बच्चों? आपके पास आंसर 1 होगा। क्यों? वैल्यू भी वही है, बेस भी वही है, तो आंसर क्या होना चाहिए तुम लोगों के पास? आंसर फिर 1 नहीं होना चाहिए। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। ये जो मैंने फार्मूले बताए हैं बच्चों, ये वाले फार्मूले वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेंगे। किसमें? शॉर्ट क्वेश्चंस में। अब हम मूव करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 है। वो क्या कह रही है? वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, खबरदार तुम लोगों ने कैलकुलेटर यूज किया। इवेलुएट द फॉलोइंग, आपने इन सारे क्वेश्चंस को बच्चों इवेलुएट करना है। किस सेंस में करना है? मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई वाली फॉर्म है प्लस में चेंज हो जाएगी, अगर आपके पास प्लस वाली फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी बच्चों मल्टीप्लाई में। जैसे एक फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होता है ना, सेम बच्चों यहां पे भी वही काम करना है। यहां पे माइनस है, यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है, प्लस है, प्लस है, और लास्ट में भी बच्चों आपके पास प्लस है। ये प्लस किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई के केस में। अगर कोई क्वेश्चन में माइनस है वो बैकवर्ड कहां पे हो जाएगा? क्वोशिएंट वाली फॉर्म में। अगर कोई क्वोशिएंट वाली फॉर्म है तो वो चला जाएगा किसमें? माइनस वाली फॉर्म में। बस ये आपने रूल याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशन, log 18 की बेस क्या है बच्चों? आपके पास 2 माइनस इधर क्या है? log 9 की बेस 2। अब आप मुझे बताएं कि यहां पे आपके पास क्या चीज आपको कॉमन नजर आ रही है? अगर इस सारे सिनेरियो में मैं देखूं, यहां पे log 2 है बच्चों, यहां पे भी log 2 है, दरमियान में क्या भरा हुआ है? 18 माइनस 9 भरा हुआ है। माइनस किस में चेंज होता है? आपको पता है ना, माइनस चेंज होता है बच्चों क्वोशिएंट वाली फॉर्म में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? log 2, ये log 2 और ये log 2 कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया? 18। इस माइनस को चेंज किया डिवाइड में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? इधर आ जाएगा आपके पास log 2, 9 1 दा 9, 9 2 दा 18, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log 2। अब वैल्यू क्या आ गई आपके पास से देखा जाए तो log 2 और की बेस भी क्या है बच्चों? आपके पास 2। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर और उसकी बेस सेम हो जाए तो आंसर यू कैन राइट इन 1। तो यहां पे बच्चों आपके पास आंसर भी क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है log 64 की बेस 2, log 2 की बेस है बच्चों आपके पास 2, ठीक है। अब आपने करना क्या है? जहरी सी बात है, क्वेश्चन को सोल्व ही करना है। और यहां पे आप क्या करने आए हुए हैं? इधर आ जाएगा log 64 की बेस 2, ओके, प्लस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log 2 की बेस 2। अच्छा जी, वाह जी वाह। अब देखें, अब ये प्लस को यू राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म, आपने इस प्लस को चेंज करना है बच्चों प्रोडक्ट वाली फॉर्म में। अब सबसे पहले यहां पे भी log 2 है, यहां पे भी log की बेस 2 है, तो हम ऐसा करते हैं log की बेस 2 आपके पास कॉमन आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? 64 प्लस के केस को यू कैन राइट इन प्रोडक्ट फॉर्म, यहां पे हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, और लास्ट में क्या पड़ा हुआ है बच्चों? आपके पास 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log, इधर आएगा आपके पास क्या? log की बेस 2, 64 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, आंसर क्या आया? 128 आ गया। अब तुम्हें पता है कि 128 के बच्चों फैक्टर्स बनते हैं, तो बनाते हैं। इधर आ जाएगा 128, 2 6 दा, 2 4 दा, 2 3 दा, 2 2 दा, 2 16 दा, 2 8 दा, 2 4 दा, 2 2 दा, एंड द लास्ट वन इज 2 1 दा 2। 128 के कितने फैक्टर बने? 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे आ जाएगा log 2 की पावर 7 और बेस में क्या भरा हुआ है बच्चों? आपके पास 2। अभी देखें, ये पावर है। पावर का मतलब क्या होता है कि आपके पास पावर लॉ अगर हम अप्लाई करें तो जो x की पावर होती है वो log से पहले आती है, वो पहले तशरीफ ले जाती है अगर आपके पास किसी भी वैल्यू की पावर है। अब यहां पे इसने कहां तशरीफ आवरी करनी है? अपनी log से पहले। इधर आ जाएगा log 7, log 2 की बेस भी 2 है। अब आपको पता है अगर कोई वैल्यू और उसकी बेस आपस में सिमिलर हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो आपके पास आंसर बच्चों क्या आ जाएगा? 1 7 1 दा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 3, 1/3 log 8 की बेस 3 माइनस log 18 की बेस बच्चों आपके पास क्या है? 3। अब सबसे पहले ना यहां पे प्यारा सा लिखें सॉल्यूशन। इधर क्या है? 1/3 log 8 की बेस 3 माइनस log 18 की बेस 3। अब ये जो तशरीफ आवरी है ना log से पहले 1/3 की, ये कहां की है? बल्कि ये आपके पास पहले आ गई है, तो ये आई कहां से है? ये मुझे बताएं। ये आई होगी इसकी पावर। अगर आपके पास log से पहले पावर लिखी हुई है तो आपने उसे अपने घर पहुंचाना है। अगर वो पहले ही ऑलरेडी अपने घर है तो आपने उसे log से पहले पहुंचाना है। रिवर्स एंड इररिवर्स का ये प्रोसेस है सारा, ठीक है। अब देखें, ये log से पहले है तो इसका मतलब क्या है? ये log से पहले नहीं होनी चाहिए। इधर आ जाएगा log 8 की
की पावर बच्चों 1/3 और बेस भी क्या है 3 माइनस इधर क्या है log 18 की बेस क्या है बच्चों 3। अब देखें log से पहले कुछ नहीं था तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया, log से पहले 1/3 था तो मैं उसको अपने घर ले गया हूं, यानी कि 1/3 से ही ये ढीठ आया होगा 1/3। ठीक है, अब देखें, अब अगर आप लोग ध्यान से देखें ना तो बच्चों यहां पे आपके पास 8 के फैक्टर पॉसिबल हैं। ठीक है, अब 8 के कितने फैक्टर बनते हैं 1 2 3, तो यहां पे हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 और होल पावर क्या है 1/3 की बेस के आगे 3 माइनस इधर आ जाएगा log 18 की बेस है बच्चों आपके पास 3 है। ठीक है, अब देखें ये 3 इस 3 से कैंसिल। ठीक है, बाकी क्या रह गया log 2 की बेस 3 माइनस log 18 की बेस बच्चों आपके पास क्या है 3। अब देखें log 3 दोनों सेम, हम ऐसा करते हैं log 3 बेस में आ गया तो बाकी क्या रह गया 2। इस माइनस का क्या सोल्यूशन है, माइनस है तो आपने एंटी प्रोसेस करना है तो उसे डिवाइड वाली फॉर्म में लेकर जाना है, तो इधर आ जाएगा 2 ओवर इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 18। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा log की बेस 3 2 1 दा 2 2 9 दा 18 इधर आ जाएगा बच्चों 1/9। अब नेक्स्ट, अब देखें, अब ये जो 9 है ना ये कहता है कि भाई अगर आप मुझे मजीद ब्रेक करोगे ना तो मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। तो हम इसको अगर मजीद ब्रेक करें तो क्या होगा, तो हम ऐसा करते हैं इधर आ जाएगा log इधर आएगा बच्चों 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना हम, क्योंकि आपके पास 9 3 3 दा 9 एंड 3 1 दा 3। ठीक है, अब देखें ये जो है ना 3 की पावर 2 में तो आपने 9 को लिख दिया, क्या हम इसको ऊपर लेकर जा सकते हैं मिसाल के तौर पे कैसे log की बेस 3 अगर हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो 3 की पावर -2 बच्चों हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा, सच्ची बताएं, मैं ठीक कह रहा हूं ना? अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब देखें 3 की पावर बच्चों आ गई आपके पास -2। अब ये -2 का क्या सीन है, क्या हम इसको अपने घर लेकर जा सकते हैं, घर से मुराद log से पहले लिख सकते हैं। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास -2 और इधर क्या आ जाएगा आपके पास log 3 की बेस 3। अब तुम्हें पता है अगर कोई नंबर और इसकी बेस सिमिलर हो तो आंसर क्या आता है बच्चों आपके पास 1 इधर आ जाएगा -2 इंटू 1 और आपके पास बच्चों आंसर क्या आ जाएगा इसका -2। यार ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है आपके पास 2 log 2 प्लस log 25। अब इसका हम क्या सबेबाब करें कि जो वैल्यू log से पहले आ गई है, अगर log से पहले वैल्यू है तो वो किसी की वैल्यू है, यानी कि किसी की पावर है। तो हम ऐसा करते हैं इसको हम लिख सकते हैं, अगर आप नाराज ना हो तो 2 की पावर बच्चों 2 और बेस है ही नहीं, मिट्टी डालो, इधर आ जाएगा log इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 25 है। ठीक है, अब अगर हम इसको सोल्व करने ना तो हम लिख सकते हैं log इधर आ जाएगा 2 की पावर 2 आंसर इज 4 प्लस इधर आ जाएगा log 25 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं इधर भी log पड़ा हुआ है इधर भी log पड़ा हुआ है, हम ऐसा करते हैं log को कॉमन लेते हैं, बाकी क्या रह गया log 4 ये प्लस किस में शिफ्ट होगा प्रोडक्ट में, यानी कि मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 25। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा log इधर आ जाएगा 25 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो आंसर आता है 100। जब आप अपने कैलकुलेटर को बताएंगे ना कि यार मैं थोड़ा सा मुश्किल में फंस गया हूं, मुझे बताओ log 100 की वैल्यू क्या होती है, तो वो आपको बताएगा यार आपके पास आंसर क्या आएगा इसका 2। नेक्स्ट है जी आपके पास log से पहले क्या है, log से पहले है बच्चों आपके पास 1/3, log 64 की बेस क्या है आपके पास 4 है। इसी तरह नेक्स्ट क्या है 25 की बेस क्या है, log 25 की बेस क्या है बच्चों 5 और उससे पहले क्या है 2। अब हम सबसे पहले सिंपल क्या करें, log से पहले जो वैल्यूज लिखी हुई है ना, log से पहले वैल्यूज का सोल्यूशन क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इधर आ जाएगा log नेक्स्ट क्या होगा 64 की पावर बच्चों क्या है 1/3 और इधर भी क्या है 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा प्लस इधर आ जाएगा आपके पास log 25 की पावर बच्चों आ जाएगी आपके पास 2 और इधर आ जाएगा log 5। लो जी, इतना सा सिंपल सा केस है। अब देखें 64 के बच्चों आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जो आपके पास पावर वाली फॉर्म में 3 दें ताकि वो 3 3 की हम कटिंग कर सकें। अब अगर हम 64 के फैक्टर्स बनाते हैं ना तो बच्चों आपके पास 64 के 2 पे भी बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हमें 6 नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं 4 1 दा 4 इधर आ जाएगा 4 6 दा 24 4 4 दा 16 है 4 1 दा 4। अब देखें 64 के कितने फैक्टर्स बने 3 और हमें 3 ही तो चाहिए थे 1 2 3। तो यहां पे हम लिख सकते हैं log 4 की पावर 3 और होल पावर क्या है 1/3 और इधर बेस में क्या आ जाएगा बच्चों 4 प्लस इधर क्या आ जाएगा log इधर मैं लिख सकता हूं 5 की
पावर 2 और बाहर पावर क्या है बच्चों आपके पास 2 है, और नीचे बेस में क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी क्या रह गया, log 4 की बेस क्या है 4 प्लस इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास log, इधर आ जाएगा 5 2 द 4 और बेस में क्या है बच्चों आपके पास 5 है। अब देखें log 4 की बेस 4 है, यानी कि वैल्यू और बेस सेम है, तो इसका आंसर बच्चों मैं लिख सकता हूं 1 प्लस। अब इधर पावर में आपके पास 4 है, तो इधर आ जाएगा 4 पहले आ जाएगा, बाद में क्या आएगा log 5 की बेस क्या है बच्चों आपके पास 5 है ना, इधर आ जाएगा 1 प्लस log 5 की बेस 5, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 1 प्लस 4, आंसर क्या हो गया बच्चों आपके पास 5। नेक्स्ट है आपके पास log 12 की बेस 3 log 0.25 है आपके पास। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद क्या है log 12 की बेस 3 प्लस इधर क्या है log 0.25 की बेस क्या है बच्चों आपके पास 3। अब देखें ये जो आपके पास सम वाला सीन है ये किसमें चेंज होता है आपके पास, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। प्रोडक्ट वाले में तो हम क्या करेंगे, सिंपल इधर आ जाएगा log की बेस 3 एज इट इज, इधर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई, प्लस को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 0.25। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आ जाएगा इधर log की बेस 3, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 12 को अगर हम 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा बच्चों 3। ठीक है, अब आपको पता है वैल्यू और बेस दोनों सेम है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा बच्चों 1। यहां पे बच्चों हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। अगर आप लोग बच्चों इंटरेस्टेड हैं हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए, तो बच्चों हर एक क्वेश्चन का बच्चों आपको QR मिलेगा। किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आपको समझ नहीं आ रही, आपने अपने मोबाइल से जस्ट क्या करना है, हमारा QR स्कैन करना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं कैसे। जिस भी क्वेश्चन में बच्चों आपको डिफिकल्टी है ना, आपने जस्ट अपने मोबाइल में जाना है, मोबाइल में जहां पे आप सर्च करते हैं, सर्च के साथ ऑडियो है, ऑडियो के साथ सर्च बाय इमेज है, वहां पे आपने बच्चों हमारे QR को स्कैन करना है। आप डायरेक्ट टू द उसी क्वेश्चन पे आएंगे जिस क्वेश्चन में बच्चों आपको डिफिकल्टी है। हाँ जी, समझ आ गया। अब देखें, अब यहां पे आप कहते हैं कि हम लिखें, बार बार लिखें, तो बच्चों हमारी की बुक को ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। यहां पे बच्चों आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन एग्जाम्स। तो हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 03090848 पर लाजमी कॉन्टेक्ट करें। अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके पास वही किलकलैन है, वही खाता है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्लोज किया। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल। आप लोग भी सिंगल है ना अभी? मैं क्या बोलूं, कोई है सुझाव तुम्हारे पास? हाँ जी, सिंगल ही रहे। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास सिंगल लोगरिथम। किस में लिखना है आपने, जहां जहां लोग बिखरा पड़ा है ना, आपने उसको इकट्ठा करके ना सिंगल लोगरिथम में लिखना है। जैसे यहां पे भी 2 हैं, 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 यहां पे भी 3 है, बल्कि वहां पे भी नेचुरल लोग है। ये लोग n क्या होता है आपके पास, नेचुरल लोग है ये। अब हमने इसको लिखना है बच्चों क्वोशिएंट वाली फॉर्म में और प्रोडक्ट वाली फॉर्म में। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपने नहीं देखा तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 1 देखकर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए, जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि प्रोडक्ट ला क्या होता है, क्वोशिएंट ला क्या है। आपने सिंपल क्या करना होता है, प्लस वाले केस को मल्टीप्लाई में शिफ्ट करना है, माइनस वाले केस को क्वोशिएंट वाली यानी कि फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है जी आपके पास 1/2 log 25 प्लस इधर है आपके पास 2 log 3। अब देखें, log से पहले जो वैल्यू है ना, ये पावर रूल इस पे अप्लाई होगा। log से पहले जो वैल्यू है वो बेसिकली log से पहले नहीं है, वो उससे भी पहले किसी की पावर है, देन वो log से पहले आती है। अंडरस्टैंड? देखें यहां पे log से पहले 1/2 इसकी नहीं है, ये है बेसिकली 25 की पावर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी पावर में लेकर जाते हैं 25 की बच्चों पावर लिख दें आंखें बंद करके 1/2, और इसकी बेस है ही नहीं, वाह इसकी बेस ही नहीं है, चलो मिट्टी डाउन लो, नहीं है। प्लस इधर क्या है, log से पहले है 2, ये इसका नहीं है,
है ये 3 की पावर है। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log 3 की पावर 2 लिख दिया आपने पुप करके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं कि log 5 की पावर 2 और बाहर क्या बढ़ा हुआ है जी पावर में 1/2 प्लस इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 की पावर 2 क्या हो जाएगी आपके पास 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा log 5। ठीक है, log 5। अब इस प्लस को आपने किस में शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाई में। लोग याद रहे कि हम कॉमन ले चुके हैं, लोग यहां से और लोग यहां से कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 5। इस प्लस को आपने चेंज करना है किसमें मल्टीप्लाई में। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 9, इधर आ जाएगा आपके पास 5 9 दा 45। यहां पे बच्चों यही आंसर है। अब ज्यादा निन्नो कारी नहीं लेने बैठ जाना कि 45 के भी फैक्टर बनाए हैं, वो बस इतना ही आंसर है आपकी टेक्स्ट बुक में, इतना ही आप कर लेंगे ना तो आपके लिए मार्क है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है, log 9 माइनस 1/3। सबसे पहले log 9 माइनस log 1/3 है। अब देखें बात सिंपल सी है, वही है बात कि यहां पे भी log है यहां पे भी log है, तो हम क्या करें, log का अचार थोड़ी डालना है। उसने कहा है सिंगल में लिखें, चलें सिंगल में लिख लेते हैं। log इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ गया। माइनस को आपने घर तक नहीं लेकर जाना, आपने लिखना है माइनस को क्वोशिएंट वाली फॉर्म में। ठीक है, यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 9, माइनस को आप लिख सकते हैं डिवाइड, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों 1/3। अच्छा जी, अब इधर क्या होगा, log ये जो नीचे वाली वैल्यू है ना इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो इधर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और नीचे क्या है आपके पास 1, तो आपके पास इधर आंसर क्या आ जाएगा log 9 3 दा 27। बस अब इसको आगे फर्दर आपने सिंपलीफाई नहीं करना, बस यही आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार, इसको मुझे ना स्टार बनाना चाहिए, वेरी वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये जो डॉट लिखा हुआ है ना, ये डॉट बड़ा अहमियत का हामिल है। कैसे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, ये 100 है, आगे अगर मैं डॉट लिख दूं ना तो आगे जितने मर्जी मैं जीरो लगा दूं, उन जीरो की कोई अहमियत नहीं है। जहां पे डॉट लग गया, ये देखें, ये यहां पे अब मैं डॉट लगाया है और आगे जितने मर्जी मैं जीरो लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है, जहां तक फुल स्टॉप है ना सिर्फ आपके पास अमाउंट उतनी है, उससे आगे जितने भी जीरो है वो नथिंग जीरो है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। इसी तरह ये डॉट को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई यूं लिख लें या सिर्फ डॉट लगा दें, बात दोनों की एक है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। यहाँ कहते हैं ना कन्नैलो फालो भावे कन्नैला फालो गा, बात एक ही है। इसी तरह इसको सबसे पहले मैं सिंपलीफाई करता हूं। इस डॉट का मतलब क्या होता है, log b की पावर क्या है 2 और बेस क्या है 5। ये जो डॉट है ना मैं इसको लिखता हूं मल्टीप्लाई में। ठीक है, log इधर आ जाएगा 5 की पावर 3 और इधर आ जाएगा बच्चों a। ठीक है, ये जो पावर है ना, अब इस पावर को log से पहले 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 लिखें। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 log b की बेस क्या है 5, ये मल्टीप्लाई है। इधर आ जाएगा 3 शुरू में, इधर आ जाएगा log 5 की बेस a है। अब यहां से ना कहानी एक शुरू होने लगी है, इसको बल्कि मुझे लिखना भी चाहिए रेड से। अब देखें यहां पे बेस 5 है, यहां पे बेस a है, यानी कि हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन उस सूरत में आता है जब दोनों तरफ या तो बेस हो ना या तो फिर सिमिलर बेस हो। जैसे ये देखें log 3 सिमिलर बेस है, हम उसको सिंगल में लिख दिया। लेकिन अब ये स्यापा ये डला हुआ है, log की बेस 5 और log की बेस a है। यहां पर इसका हमने क्या जुगाड़ लगाना है, इसके लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं वो होता है हमारे पास चेंज बेस लॉ। इसमें क्या होता है, log x की जो ऊपर वैल्यू होती है वो ऊपर न्यूमिनेटर में लिखी जाती है और log b डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। अब हम ऐसा क्या करेंगे, log इज द 2 एज इट इज आ जाएगा, log b ऊपर ले जाए न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में ले जाए, इधर आ जाएगा log 5। एलो जी एन निकाल ले, बस समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई, दोबारा समझ ले। इधर आ जाएगा log b ऊपर लिख दे, जो बेस है उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिख दें। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई के लिखें, इधर आ जाएगा log 5 ओवर इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log a। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को मजीद नीचे कर दें, ऊपर वाली वैल्यू को मजीद ऊपर कर दें, बस इतनी सी कहानी है। अब देखें अब क्या सीन है, ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है कि ये log 5 इस log 5 से कैंसिल, हाँ सुटो समझ आई। अच्छा अब देखें अब क्या होगा, अब इधर आ जाएगा आपके पास 2 और मल्टीप्लाई 3 3 2 द 6, इधर आता है आपके पास log b ऊपर वाला ये और नीचे डिनोमिनेटर में क्या भरा हुआ है log
ए। लिखना आपने सिंगल में है, चाहे न्यूमिनेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 6। ये देखिए खिलरा पर है ना, log x ओवर log b है, खिलरा पर है। अगर हम इधर से रिफंड करवा दें, वापसी करवा दें, तो आपके पास सिंगल log आएगा, बेस हमेशा बेस में रहेगी, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर ही रहेगी। बस यही आपके पास इस क्वेश्चन का फंडा है, और ये आपके पास एप्लीकेबल तब फार्मूला होता है जब एक ही क्वेश्चन में दो बेसे तुम लोगों को नजर आए, तो आपने चेंज बेस फार्मूला यूज करना है। इसके अलावा बच्चों आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप चाहते हैं कि सर आप हमें व्हाट्सएप कोई ग्रुप ज्वाइन करें जिसमें हम डेली बेस पे जैसे होम ट्यूशंस आपको प्रोवाइड बच्चों हम ऑनलाइन ही करेंगे, उसके लिए आपको हमारे इस नंबर पर लाजमी कांटेक्ट करें, जिसमें आपने बच्चों मंथली बेस पे हमें फीसें पे करनी होंगी, और A to Z बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और A to Z टेस्ट आपका बनेगा, और इस यार एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपके पास 2 log x की बेस 3 log y की बेस 3। अब देखें तुम्हें इस क्वेश्चन में log से पहले की वैल्यू नजर आ रही है, हाँ जी ये चीज इधर आ जाएगा, log x की पावर क्या बन जाएगी 2, और इधर क्या बन जाएगा बेस 3, ठीक है, प्लस इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास इससे पहले कोई है ही नहीं, इसको मिट्टी डाल दो, इधर आ जाएगा 3। अब देखें बात बड़ी पते की है कि log 3 है, इधर भी log 3 है, तो कॉमन क्या आएगा आपके पास, सिंगल में लिखना है ना, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log 3 एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास x की पावर 2, और इस प्लस को हम किस में लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और साथ क्या बना हुआ है y, और यही बच्चों आपके पास आंसर होगा log 3, इधर आ जाएगा x की पावर 2 और साथ y। ले जी, यानी कि इस क्वेश्चन की जो किस्मत है ना वो बड़ी माठी है। इत्तेफाकन ऐसा हुआ है मुझे ये जो फार्मूले है ना वो रेज करने नहीं पड़े, हमने फार्मूलों को लिखा ही रहने दिया, और वो क्वेश्चन की जो है ना किस्मत वो वाकई बड़ी माठी है, वो क्वेश्चन भी पिद्दा ही आया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले log से पहले अगर कोई वैल्यू है ना उन्हें पहले काट छट के आओ, ठीक है, उसको अगर हम पावर बनाते हैं ना किसी की, इधर आ जाएगा 4, इधर पहले सबसे पहले क्वेश्चन अगेन लिखा करें, log x की बेस क्या है 5 माइनस इधर क्या है log y की बेस क्या है 5 प्लस इधर क्या है log z की बेस क्या है बच्चों आपके पास 5। अब बात बड़ी पते की है, log से पहले का अगर कोई वैल्यू है ना तो आपने उसको घर तक पहुंचा के आना है, जैसे आप लोगों को घर तक पहुंचा के आते हैं ना, मुझे तुम लोगों का सबका पता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? इधर भी क्या करना है, log x की पावर क्या है आपके पास 4 और बेस क्या है 5, माइनस इधर क्या है log y की बेस क्या है 5 प्लस इधर log z की बेस क्या है बच्चों 5। अब हमने लिखना है इसको सिंगल में। सिंगल का मतलब क्या होता है कि सारा जो फैला फूला log है ना उसको आपने कंसाइज करके एक जगह पे लिख देना है, यहां पे आ जाएगा बस log 5। बाकी क्या होगा, इधर x की पावर है 4 लिखी रहने दे, ओके। ये माइनस किस में शिफ्ट होता है, ऊंची बात से बोल लें जरा, क्वोशंट में। इधर क्वोशंट का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, y बेचारा नीचे आ जाएगा, ये मल्टी प्लस है तो इसको आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट वाली फॉर्म में, और z ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा आगे क्या स्टेप एक बढ़ा ही देते हैं ताकि एग्जामिनर को कुछ तो पता लगे ऐसी कुछ कितना है। इधर क्या आ जाएगा आपके पास x की पावर 4 z ओवर y, बच्चों यही आपके पास आंसर होगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 2 नेचुरल log a प्लस 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c। यहां पे सबसे पहले आपके पास सॉल्यूशन 2 नेचुरल log a प्लस 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c। अब देखें ये log से पहले जो 2 है वो इसका नहीं है, वो किसी की पावर है, यानी कि किसी की साथ पहले उसको लगाएं। ये देखें a की पावर क्या हो जाएगी 2 प्लस इधर आ जाएगा नेचुरल log b की पावर बच्चों आपके पास क्या है 3 माइनस इधर नेचुरल log c की पावर क्या है बच्चों आपके पास 4। अब देखें पावर को भी हमने छतों पे पहुंचा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सिंगल log में लिखना है, ठीक है, 1 2 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो आप इसको लिखें सिंगल log में। हम कैसे लिखेंगे, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास नेचुरल log a की पावर 2 प्लस शिफ्ट होगा मल्टीप्लाई में, माइनस शिफ्ट होगा डिवाइड में, c की पावर आ जाएगी बच्चों आपके पास 4 और इधर b। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नेचुरल log a की पावर 2 b ओवर c की पावर बच्चों आपके पास क्या आएगी 4 आएगी। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है एक्सरसाइज
इस क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स। अगर आप लोग बच्चों हमारी की बुक घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो हर एक क्वेश्चन का बच्चों आपको QR मिलेगा। जिस भी क्वेश्चन का आपको समझ नहीं ना आ रहा होगा, आपने जस्ट मोबाइल से उसको स्कैन करना है। अभी मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूं। जिस भी क्वेश्चन में बच्चों आपको डिफिकल्टी है ना, आपने जस्ट अपने मोबाइल में जाना है। मोबाइल में जहां पे आप सर्च करते हैं, सर्च के साथ ऑडियो है, ऑडियो के साथ सर्च बाय इमेज है, वहां पे आपने बच्चों हमारे QR को स्कैन करना है। आप डायरेक्ट टू द उसी क्वेश्चन पे आएंगे जिस क्वेश्चन में बच्चों आपको डिफिकल्टी है। हां जी, ऐसे जहां पे भी आप फंसे होंगे ना बच्चों, इंशाल्लाह QR आपको वहां से निकाल देगा। इस की बुक को घर मंगवाने के लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084886 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज है। फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। अब एक ही दिन में ना सारे के सारे आपने बेसब्री की तरह ना सारे के सारे नहीं क्वेश्चन करने बैठ जाना। आपने अगर 2.4 स्टार्ट करनी है तो डे 1 में सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए, आपने क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश करना है एंड क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश करना है। अब डे 2 में ना आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है। ना वे कि एक ही दिन में आप सारे के सारे आगे करके मेरी वीडियोस देख रहे हो, ऐसे नहीं करना यार, आपकी मेहरबानी है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके पास क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब लॉगरिथम का मैंने मतलब बताया था ना आपको, सारे गा मा पा दा नी सा, सारे गा मा पा दा नी सा, सारे गा मा पा दा नी सा, सारे गा मा पा दा नी सा। इसी तरह बच्चों एक रिदम है क्वेश्चंस को लिखने का। कौन सा रिदम है कि देखें, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट वाली फॉर्म है उसे प्लस वाली फॉर्म में लिख दें, अगर कोई प्लस वाली फॉर्म है उसे प्रोडक्ट वाली फॉर्म में लिख दें, अगर कोई आपके पास माइनस वाली फॉर्म है उसे फ्रैक्शन वाली फॉर्म में लिख दें, अगर कोई फ्रैक्शन वाली फॉर्म है उसे आप माइनस वाली फॉर्म में लिख दें। इसी तरह अब जो क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, ये देखें क्वेश्चन वाली फॉर्म है, क्वेश्चन वाली फॉर्म को आप माइनस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं या माइनस वाली फॉर्म को आप क्वेश्चन वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह अब ये क्वेश्चंस बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 आपके पास सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद बच्चों log 11/5 है, सिंपल। अब देखें, अब आप लोगों को नजर भी आ रहा है कि यहां पे क्या है, दसो क्या है, क्या है, मुझे नहीं मालूम। ये है क्वेश्चन है, तो आपने इसको लिखना है किस फॉर्म में, माइनस वाली फॉर्म में। ठीक है, अब हम log को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, log 11। अब इस डिवाइड को किस में लिखना है, जस्ट माइनस में लिखना है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू भी आएगी साथ, उसको आपने घर थोड़ी लेके जाना है, इधर आ जाएगा log 5। लें जी, कितना मुश्किल क्वेश्चन है जो आपको 1 मिनट में समझ आया है। अब आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। सबसे पहले ना यार थोड़ा सा ना क्वेश्चन अगेन भी लिख लिया करें, आपकी मेहरबानी है यार। इधर क्या है, log स्क्वायर रूट 8a की पावर बच्चों क्या है 6 और बेस क्या है तुम्हारे पास 5 है। अब देखें, अब ये जो स्क्वायर रूट है ना ये बड़ी तेज है, इसको हम कुछ इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। मैं कहता हूं log की बेस जो है ना 5, इसको ठंडा करें और इस स्क्वायर रूट को जरा गर्म करें। इधर गर्म करने के लिए हम उसकी पोजीशन ही चेंज कर देते हैं। इधर आ जाएगा a की पावर 6 और होल पावर बच्चों आपके पास क्या बन जाएगी 1/2। पहले स्क्वायर रूट में था, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब अगर कोई वैल्यू आपके पास पावर वाली फॉर्म में है तो उसे log से पहले कर दें। अब क्या करेंगे, इसको अगर log से पहले लिखा जाएगा तो ये आएगा 1/2। नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा log की बेस 5, इधर आ जाएगा 8 इंटू, ये इंटू का मतलब क्या मैंने बताया था ना, मल्टीप्लाई है। इधर आ जाएगा a की पावर 6 बिग ब्रैकेट क्लोज। इतना मार का मार लिया ना तो बच्चों आपका 1 नंबर पक्का। अब इसी तरह 1/2। ठीक है, अब देखें इधर क्या है, log की बेस क्या है 5। 8 की अगर मैं फैक्टर बनाऊं ना तो बना लेते हैं, 2 4 दा, 2 2 दा, 2 1 दा। इधर आ जाएगा बच्चों 2 की पावर 3, ये इनटू में है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इधर हम बल्कि ब्रैकेट्स यूज कर ही लेते हैं, इधर भी ब्रैकेट्स यूज करते हैं। इधर आ जाएगा a की पावर 6 स्मॉल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। इधर आ जाएगा 1/2। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, अब देखें ये log को आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log की बेस 5, इधर आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, अब इस मल्टीप्लाई को आप लिख सकते हैं प्लस वाली फॉर्म में। ठीक है, लिख सकते हैं ना, और लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ जी। इधर आ जाएगा log a की पावर 6। ओके, अब देखें, अब आपके पास क्या है 1/2। ये जो 3 है ना, अब आपको पता है यार, चुप करके मुझे बताएं क्या करेंगे। हाँ जी, log से पहले आएगा, इधर आ जाएगा 3, इधर आएगा log 2 की बेस 5 प्लस 6 पहले, इधर आ जाएगा log a की बेस 5 और इधर
इधर भी बेस 5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो 1/2 अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3/2, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log 2/5 प्लस इधर क्या आ जाएगा बच्चों log 6, पहले 6/3। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इधर पहले 1/2 को मल्टीप्लाई किया 3/2 log 2 की बेस 5, 6/2 इधर आ जाएगा log a की बेस 5। अब जिसकी कटिंग होती है कटिंग कर दें, इधर आ जाएगा 3/2, इधर आ जाएगा आपके पास log 2 की बेस 5, 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। आंसर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा 3 log a की बेस बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 5। थर्ड वाला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेचुरल log a की पावर 2b/c। एहतरामन आपने इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना है, क्यों कि ये आपके पास नेचुरल log है। नेचुरल log सिर्फ एवं बस लिखा हुआ है और इसकी कोई अहमियत नहीं है सिर्फ। ठीक है, क्या है जी नेचुरल log a की पावर 2 into b/c। अब देखें, अब ये इनटू का मैंने मतलब बताया था क्या होता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई को यू कैन राइट इन सम फॉर्म। इधर क्या है, चुप करके क्या करना है जी नेचुरल log a की पावर 2, इस मल्टीप्लाई को आपने चेंज करना है प्लस में, log को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल log b, ये डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा बोलो जरा, माइनस में। इधर क्या आ जाएगा नेचुरल log c। अब जो ये पावर का फंडा है ना, वो ये चक्कर है कि ये जो पावर है ये log से पहले लिखनी है। तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 नेचुरल log a प्लस नेचुरल log b माइनस नेचुरल log c। अब हम 4 वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यार 4 वाले क्वेश्चन को यहां पे करना ना बड़ी ज्यादती है। उसने कहना है कि मैं ही इतना मारा हूं कि सर मुझे इतने से पोर्शन में एडजस्ट करते हैं, थोड़ी सी यार हम इसको वैल्यू देते हैं, थोड़ी सी स्पेस देते हैं। log x y z की पावर क्या है बच्चों 1/9। ठीक है, सोल्यूशन। अब देखें ये जो पावर है ना वो बेसिकली पावर नहीं है, वो log से पहले है। तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 1/9। नेक्स्ट क्या होगा, ये log है, लोगों का जैसे है काम है कहना, और हमारा काम है सिर्फ क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सोल्व करना। अब देखें 1/9 बच्चों शुरू में आ गया, तो आगे आपके पास क्या हो जाएगा x y/z आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ब्रैकेट क्लोज। अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों इस log को अंदर मल्टीप्लाई भी करना है, छुपाना नहीं है इसको कहीं पे भी। ये ना हो कि आप बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं log को मल्टीप्लाई नहीं करते और वो कहते हैं यही आपके पास आंसर है। 1/9 शुरू में आ गया, इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 1 log को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं log x, ये प्रोडक्ट है, इसको शिफ्ट किया प्लस में, इधर आ जाएगा log y, ये डिवाइड है, डिवाइड को लिखते हैं माइनस में, इधर आ जाएगा आपके पास log z। और यही बच्चों आपके पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। ओए होए 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 5 वाला जो है ना यार, मैं आपको बता रहा हूं 5 वाला आपके पास इस साल एग्जाम्स में आना ही आना है। सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या है सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद क्या है नेचुरल log स्क्वायर रूट x की पावर क्या है 3 और रेडिकल की पावर बच्चों आपके पास क्या है 3। चुप करके अब आप क्वेश्चन को समझते जाए और देखते जाए कि अब क्या हो रहा है। देखें नेचुरल log है, यहां पे क्या बड़ा हुआ है आपके पास, ये स्क्वायर रूट की पावर क्या है आपके पास 3, रेडिकल के ऊपर 3 है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको पहले लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, नेचुरल log 16x की पावर 3 और होल पावर बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब आपको पता है ये जो पावर होती है ना ये log से पहले आती है, बताएं जरा हमजा आती है कि नहीं आती? हाँ जी। इसी तरह बच्चों ये 1/3 एज इट इज आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, इधर आ जाएगा नेचुरल log 16x की पावर 3 और बिग ब्रैकेट क्लोज, पावर शुरू में बाकी वैल्यू एज इट इज आ गई, यहां पे हम ब्रैकेट्स भी लगाते हैं। इधर आ जाएगा बच्चों 1/3। अब तुम्हें पता है ये जो 16 है ना इसके मजीद फर्दर पीसेस हो सकते हैं, कैसे ये देखें जगह काम आई है। इधर आ जाएगा 16 2 8 दा 2 4 दा 2 2 दा एंड 2 1 दा। 16 के हम कितने फैक्टर बना सकते हैं, 1 2 3 4। इधर आ जाएगा नेचुरल log 2 की पावर 4 इनटू इधर आ जाएगा x की पावर 3। ठीक है जी, अब याद रखना है इस log को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इधर आ जाएगा 1/3, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास नेचुरल log 2 की पावर 4, मल्टीप्लाई को आपने चेंज करना है किस में प्लस में, इधर आ जाएगा नेचुरल log x की पावर 3 और बिग ब्रैकेट क्लोज होगी। अब देखो ये जो पावर है ना ये पावर इसकी नहीं है, ये log से पहले आना चाहिए। इधर आ जाएगा बच्चों 1/3, इधर आ जाएगा आपके पास 4 शुरू में, इधर आ जाएगा नेचुरल log 2 प्लस इधर अब 3 शुरू में आ जाएगा नेचुरल log x और इधर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब 1/3 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इधर आ जाएगा 4/3 नेचुरल log 2 प्लस इधर आ जाएगा 3/3 नेचुरल log x। ठीक है, इसकी तो बेचारे की कटिंग पॉसिबल नहीं है, इधर आ जाएगा 4/3 नेचुरल log 2, ये 3 से कैंसिल,
बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, प्लस log नेचुरल log x बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर बच्चों आप एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में, मैथ्स में वीक है ना, तो बच्चों आप चाहते हैं मुझसे ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड हम करते हैं, जिसमें हम आपको बच्चों ऑनलाइन इसी प्लेटफॉर्म में आप मुझे सिर्फ वॉच कर सकते हैं। आपको मैथ्स का कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा होगा, जूम पे हम आपको मैथ समझाएंगे, इसी तरह व्हाट्सएप पे बच्चों मैं क्लासेस देता हूं, इसी तरह जूम पे मैं क्लासेस देता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 030908488786 पर लाजमी अपना कॉन्टैक्ट करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। यार क्वेश्चन नंबर 6 ना बहुत तेज बच्चे होते हैं, वो मुझसे भी पहले करके बैठे होंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? लेकिन आपने ना इसमें एक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझना। सबसे पहले सॉल्यूशन इधर क्या है, log की बेस 2, नेक्स्ट क्या है 1 माइनस a ओवर b की पावर बच्चों आपके पास क्या है 5। अब ये होल पावर क्या है आपके पास 5 है, होल पावर। इस पावर का मतलब क्या है कि मैं log से पहले हूं, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 5 पहले आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, log 1 माइनस a ओवर 2 की बेस क्या है बच्चों आपके पास 2 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस log को अंदर मल्टीप्लाई करना है। याद रखें ये डिवाइड एक दफा यूज हो चुका हुआ है। ठीक है, 5 log, नेक्स्ट आपने क्या करना है जी 1 माइनस a, ये एक वैल्यू है। ठीक है, डिवाइड यानी कि माइनस, इधर आ जाएगा log b की बेस 2, इधर भी 2। ये बच्चों आपके पास आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी कि जब आप 5 log 1 इसको डिवाइड कर दें, डिवाइड लिख दें, इधर आ जाएगा आपके पास a और नीचे भी आपके पास आ जाएगा b। बच्चों ये आपके पास रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू को जस्ट आपने एक ही कैरी करना है, 1 माइनस a, ये एक वैल्यू है। देन क्वेश्चन में आएगा log b की बेस 2। यहां पे हमारे पास कंप्लीट होता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बच्चों हमारी व्हाट्सएप पे लाजमी कांटेक्ट करें और इसकी बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। यहां पे बच्चों आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा। इसकी बुक की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है, कितनी 999 रुपीज। यार इतने का तो आपके पास मोबाइल भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करना तो हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। नेक्स्ट है जी आपके पास एक्सरसाइज 2.4। 2.4 क्या क्वेश्चन है जी आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यार शहजादों और शहजादियों, लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करना है इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन है ना, आपने इसमें से किसी ना किसी तरह एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस फिर आप लोगों ने घर चले जाना है। अब सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ना, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने किए थे एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट वाला क्वेश्चन। बच्चों मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया था, जहां पे हमने log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते थे, एक्सपोनेंशियल से log वाली फॉर्म बनाते थे। अब कई ना बड़े सियाने बच्चे होंगे वो कहेंगे सर किदों यार आया, देखें 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 आया, देख रहे हैं आप देख रहे हैं, एक एक चीज मैंने करवाई हुई है, फिर तुम लोग क्या मुक्कर ही जाते हो, पैरों से निकल जाते हो। अच्छा चले, log से जाना है बच्चों आपने एक्सपोनेंशियल से, जहां से निकालनी है आपने एक्स की वैल्यू, बस इतना सा काम है। चलें, अब नहीं भी आता तो हम दोबारा करते हैं। सबसे पहले पूछूं यार एक्सपोनेंशियल वैल्यू क्या होती है, किसी भी वैल्यू की अगर आपके पास पावर 3 है फॉर एग्जांपल, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 3 का आंसर बच्चों क्या होता है, यानी कि 2 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 8। ठीक है, 2 की पावर 3 आंसर इज 8। ये बच्चों आपके पास कौन सी फॉर्म होती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये उसका रिजल्ट है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, 5 की पावर 2, ये आपके पास एक्सपोनेंट वाली फॉर्म है ना, 5 की पावर 2। अगर मैं कहूं कि यार इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट आप मुझे बताओगे सर इसका रिजल्ट 25 होता है। ये होती है आपके पास एक्सपोनेंशियल वैल्यू। अब एक्सपोनेंशियल में ये आपके पास क्या होगा, बेस, ये आपके पास क्या होगा एक्सपोनेंट, ये आपके पास क्या होगा रिजल्ट। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि यार मुझे ना आप इसको log वाली फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो आपके पास वैल्यू यहां पे करते हैं। यहां पे था 5 की पावर 2 और आंसर क्या आया 25। ये बेस थी, ये एक्सपोनेंट है, ये रिजल्ट है। आपने क्या लगा देना है साथ log। ठीक है, बेस क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चों आपके पास बेस क्या है, मुझे नहीं मालूम। बेस है जी आपके पास 5 को बेस बना दे। ठीक है, जो ये एक्सपोनेंट है ना,
ना, इसको आप रिजल्ट की जगह पे ले जाए और जो ये रिजल्ट है इसको इस एक्सपोनेंट की जगह पे ले आए। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास लॉग वाली फॉर्म है और ये आपके पास एक्सपोनेंट वाली फॉर्म है। इस क्वेश्चन में यही दोनों यूज होंगी तो हमारे क्वेश्चन जो है बच्चों वो सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में आपके पास क्वेश्चन क्या भरा हुआ है, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब देखें, अब आप गौर से देखेंगे ना, आपको समझ नहीं आना कि यार आखिर इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये x निकलेगा कैसे। हौसला रखें, सब्र रखें, तसल्ला रखें, रुको जरा, सबर करो। अगर मैं आपसे कहूं ये भी लोग है ये भी लोग है, प्लस किस में चेंज हो जाता है, ये भी लोग है ये भी लोग है, प्लस किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। यार अवेलो बाद में ना कहना कि सर ये आप बताते नहीं सही, प्लस चेंज होगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, मैं कहता हूं दोनों में से ना लोग हमने लिया कॉमन, दैट्स हैप्पी। ओके, अब देखिए लोग लोग कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 2, ये आपके पास प्लस है, प्लस को हमने किस में लिखना है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, अगर हम ऐसा कर चलो 2 और इधर x लिख लेते हैं, वैसे ये मल्टीप्लाई लिखने का तुक नहीं बनता, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए लिखा है। ठीक है, हम इसको ऐसा करते हैं, रेस करते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा। 2 आपको पता होना चाहिए यहां पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, इधर आ जाएगा log 2x इज इक्वल टू 1। अच्छा ओके, इतना समझ आ गया। अब इस लॉगरिथमिक फॉर्म को ना आपने शिफ्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए मैंने बच्चों आपको एक हुलिया बताया था कि log के ऊपर आपने रखना है हाथ। ठीक है, अब log की वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर किसी जगह आपको ऐसा log नजर आता है जिसके पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, उसके पास अल्लाह की तरफ से क्या है 10, उसके पास बच्चों उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब मैं कहता हूं इस log के ऊपर रखे हाथ। ठीक है, यहां पे बच्चों आपके पास बेस क्या आ जाएगी, ये बेस है ना, log की बेस 10 है, बेस को बेस, ये जो वैल्यू है इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएं और जो यहां पे रिजल्ट है बच्चों यहां पे इसको 10 की पावर बना दें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, अब आपको पता है 10 की पावर क्या है 1 लिखें या ना लिखें बच्चों एक ही बात है। अब हमने निकालना है किसी ना किसी तरह x की वैल्यू। 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके बच्चों क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास ये देखें जी x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। बच्चों यही आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जब आपने x की वैल्यू निकाल ली ना तो आपके 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स पूरे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास सिंपल क्या है, log x की बेस क्या है 2 प्लस इधर क्या log 8 की बेस 2 इज इक्वल टू 5। पहले तो आपने ना इसको सिंगल लॉग वाली फॉर्म में लिखना है, देन हम उसको क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। यहां पे देखें, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log क्या आएगा, आपके पास log 2 आ गया, log 2 आ गया है। अब देखें बाकी क्या रह गया, x प्लस को किस में चेंज करना है आपने, मल्टीप्लाई में, और इधर क्या है 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 8x इज इक्वल टू 5। ठीक है, log 2 बेस में आ गया ना। ठीक है, बाकी क्या रह गया, एट x मल्टीप्लाई 8, तो हम इसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं 8x। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, देखें मैंने आपको बताया था लॉगरिथमिक फॉर्म से जब आपने एक्सपोनेंशियल में लिखना ना तो log के ऊपर आपने चुप करके रखना है हाथ। ये देखें पूरी की पूरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है ना, नहीं। इधर आ जाएगा 2 बेस में, ये जो वैल्यू है रिजल्ट की जगह पे चली जाएगी, रिजल्ट जो है 8x की जगह पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बच्चों 8x। ठीक है, बस इतनी सी कहानी है, आगे कहानी स्टार्ट। ओए इधर 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 मल्टीप्लाई नहीं आना, बल्कि इधर नहीं आना, सेंटर में ऑलरेडी है। ठीक है, अब देखें 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 8x, 2 टू द 4 4 टू द 8 8 टू द 16 16 टू द 32, यहां आ जाएगा 32 इज इक्वल टू बच्चों 8x। अब 8x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वालिटी के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास डिवाइड, 1 8 1 द 8 8 2 द 16 8 3 द 24 8 4 द 32, तो आपके पास बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपके पास 4 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके पास क्या है, सॉल्यूशन के बाद क्या है, 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर बच्चों x प्लस 2 है आपके पास। ठीक है, अब देखें लोग नहीं ना नजर आ रहा, जान छोड़ो एंदी लोग दी। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कि हम किस क्वेश्चन के कुछ इस तरह के फैक्टर्स बना सकते हैं कि जो आपके पास समझ में आपके आ जाए। 81 और 243 के अगर मैं फैक्टर बनाता हूं, मैं कहता हूं चलो यार 243 के फैक्टर बनाते हैं, 243 3 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 के टेबल पे तो डिवाइड होगा नहीं। अच्छा, कई मैंने बड़े होशियार बच्चों को देखा है, वो पता है क्या करते हैं, 2 1 2 2 2 4 और ये 3 को एज इट इज लिख देते हैं। सुभान अल्लाह, वाह बंदा ला जुत्ती लवे तो शुरू ही हो जाए। इधर आ जाएगा 3
8 दा 24, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 7 8 2 कैरी, 3 7 दा 29, 3 9 दा 27, 3 3 दा 1 एंड 3 1 दा 3। 243 के कितने बन गए? 1 2 3 4 5, कितने बने? 5। अगर हम 81 की बात करें ना, 1 2 3 4, इधर आ जाएगा 3 1 2 3 4, कितने आ गए? x की पावर 3 की पावर आ गई x, 1 2 3 4 5 की पावर बच्चों क्या आ जाएगी? x प्लस 2। अब देखें, इधर मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 4 की पावर क्या है? x। इधर मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5 और पावर क्या है? x प्लस 2 है आपके पास। यहां पे 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। इधर आ जाएगा 3 की पावर 4x इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा बच्चों 5x प्लस 5 2 दा, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 10 आ जाएगा। अब तुम लोग देखो, यहां पे भी बेस 3 है, यहां पे भी बेस 3 है, ये दोनों का पता खत्म। तो पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं ना चुप करके, 4x 5x प्लस 10। अब देखिए, हमें निकालनी है x की वैल्यू किसी ना किसी तरह, कोई भी जुगाड़ करके। तो हम ऐसा करते हैं, 5x को इधर ही रहने देते हैं, बड़ी वाली वैल्यू को इधर नहीं लेके आते, छोटी वाली वैल्यू को इक्वालिटी को उधर लेकर जाते हैं। तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 5x इधर है, प्लस 4x इधर आके आगे जाएगा, माइनस 4x इधर है आपके पास, प्लस 10 इक्वालिटी के इधर शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 10। ठीक है, 5 में से 4 माइनस किया, बाकी बच गया 1 और आपके पास आंसर भी क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस 10। अब हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट नंबर 4। बिलाहिर ये जो फार्मूले थे ना, इसको किया रेज। यार इसकी अहमियत है, इस क्वेश्चन की अहमियत है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पास बच्चों बोर्ड एग्जाम्स में आना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद क्या है? 1/27 और इधर भी क्या है? x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। ये देखो, ये भी 27 है, ये भी 27 है, दोनों सेम भाई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके भी फैक्टर बनाते हैं, इसके भी फैक्टर, बल्कि बनाने क्यों, बने तो हुए हैं 1 2 3। 27 के कितने फैक्टर बनते हैं? 3। इधर आ जाएगा 1/1 2 3 की पावर क्या है? x माइनस 6 इज इक्वल टू 1 2 3। अब यहां पे देखें, अब हमने बच्चों इसको एक्सपेंड करके लिखा है, अब हम इसको कंसाइज करके लिखते हैं। कैसे? 1/3 की पावर 3 और बाहर क्या है आपके पास? पावर में x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की पावर बच्चों आपके पास है 3। अब देखें, अब ये डिनोमिनेटर में है, नीचे है, ओवर वाली फॉर्म में है, तो हम अगर इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर माइनस 3 और बाहर क्या पड़ा हुआ है? x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। अब देखें, ये नीचे 1 है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे ना, तो आपके पास ये पावर किस में शिफ्ट हो गई? माइनस में आ जाएगी। ठीक है, नीचे 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, बल्कि हम सबकी मर्जी है, रहने देते हैं। अब इधर आपके पास क्या है? माइनस 3 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6 3 दा 18 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। यहां पे भी 3 है, यहां पे भी 3 है। अगर हम ऐसा करते हैं, जस्ट पावर को सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपके पास बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 3 है आपके पास। देखें, अब ये बेस इस बेस से हो गई कैंसिल। आपने x वाली वैल्यू को हर सूरत में प्लस में रखना है। अच्छा, यहां पे माइनस में इक्वालिटी को उधर शिफ्ट होगी तो किस में हो जाएगी बच्चों? हाँ जी, प्लस 3x आ जाएगा। यहां प्लस 3x है, इक्वालिटी के इधर शिफ्ट होगा तो किस में आ जाएगा बच्चों आपके पास? 3। 18 में से 3 माइनस किए, बाकी बच गया 16 17 18, यानी कि इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास? प्लस 15 इज इक्वल टू 3x। 3x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इक्वालिटी के इधर शिफ्ट होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास? डिवाइड। तो आपके पास बच्चों 3 1 दा 3 3 5 दा 15, 5 इज इक्वल टू बच्चों आपके पास x की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह बच्चों अगर आप हमसे ऑनलाइन चाहते हैं, जूम पे पढ़ना चाहते हैं, आप हमसे गूगल मीट पे पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों हमारे पास टाइम की अवेलेबिलिटी है इंशाल्लाह ताला। अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है ना, तो आपका हमारी तरह मैथ बच्चों स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल आल्सो गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट। तो आपने बच्चों ऑनलाइन सर्विसेज के लिए ना हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लाजमी मैसेज करना है, जिससे बच्चों पूरे 45 मिनट की क्लास हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को मिलती है ना, जिसमें आप भी अगर शामिल होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लाजमी कांटेक्ट करें। इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपके पास क्या है? log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 है। अब देखें, मैंने अक्सर बच्चों को देखा है ये log को ना अंदर मल्टीप्लाई करने बैठ जाती हैं, वो ये नहीं कि इसको इसके साथ
मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं 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 करना, क्योंकि ये रूल सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है जब आप log वाली कैटेगरी में है। अब देखें, अब सिंपल क्या करना है आपने, या log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2, इसकी बेस क्या है? हाँ जी इसकी बेस है बच्चों आपके पास 10 है। अब इससे आगे इसका पॉसिबल नहीं है। इसका पोस्टमार्टम कैसे होगा? इसका पोस्टमार्टम ऐसे होगा कि जब आप log को डाइवर्ट करेंगे किस में? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब एक्सपोनेंशियल में लिखने के लिए आपने क्या करना है? log के ऊपर रखना है हाथ, log के ऊपर आपने हाथ रख लिया, देखिए पूरी की पूरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है। 10 आ जाएगा बेस में, जो रिजल्टेंट होता है वो इधर आ जाता है, इधर आ जाएगा 5x माइनस 10, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, रिजल्टेंट इसकी पावर बन जाएगा, बस खत्म। अब नेक्स्ट क्या होगा? 10 की पावर 2 इधर आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 5x माइनस 10। ठीक है, अब देखें 5x पॉजिटिव है, एनु पंगे नहीं देने, इसको इधर ही रहने देना है। माइनस 10 इक्वालिटी के इधर आएगा तो बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा? 110 हो जाएगा ना, माइनस 10 इधर आके 10 हो गया। ओ यार नकम्मो, ऐसे इधर देखो, इधर आ जाएगा 100, इधर माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 5x, 110 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अब देखें 5x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई इक्वालिटी के इधर आएगा तो बच्चों आपके पास डिवाइड हो जाएगा, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 10 1 कैरी इधर चला गया, 5 2 दा 10, आहा वाह 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 वाह। x की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ जाएगी? 22। अब है बच्चों आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना भी आपके लिए इजी नहीं है कि आप लोगों ने जितना टांग पे टांग रख के बैठे होते हैं, यूं करके बैठे होते हैं, यूं करके बैठे होते हैं, सोए होते हैं ना, इस क्वेश्चन को बाद आप भावें लेट जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले बच्चों आपके पास सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या बड़ा हुआ है? log x प्लस 1 की बेस क्या है? 2 माइनस log इधर क्या है आपके पास? x माइनस 4 की बेस क्या है? 2 इज इक्वल टू 2। अब देखिए सबसे पहले log 2 है, इधर भी बच्चों आपके पास log 2 है, और दरमियान में क्या है? दरमियान में बच्चों आपके पास माइनस है। जब आपके पास माइनस होगा आपने उसको शिफ्ट कर देना है किसमें? डिवाइड वाली फॉर्म में। अब हम इसको डिवाइड वाली फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखें log क्या है आपके पास? log 2x प्लस 1 ओवर, माइनस को आपने शिफ्ट किया ओवर में, इधर आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इस लोगरिथमिक फॉर्म को ना आपने लिखना है किसमें? एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में। तो log के ऊपर रखें हाथ, ठीक है, इधर आ जाएगा आपके पास 2, ये जो वैल्यू है ना इसको इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएं, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, ये एक्सपोनेंट था, इक्वालिटी के उधर चला गया तो रिजल्टेंट बन गया, ये इधर आ जाएगा 2 की पावर 2। बस अब आगे क्या होगा? 2 की पावर 2 इज 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। ठीक है, ये वैल्यू इधर क्या है? डिवाइड है, इक्वालिटी के इधर होएगी तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा 4 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 1 आ जाएगा। अगर हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाएगा 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। ये 4x है, इधर भी x है, इधर x है, इक्वालिटी के इधर शिफ्ट करेंगे तो बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा? 4x माइनस x इज इक्वल टू, ये प्लस में माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 1। ठीक है, 4 में से आपने 1 माइनस किया तो बाकी क्या रह गया आपके पास बच्चों? इधर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 17x इज इक्वल टू 17 ओवर 3। ठीक है, अब ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? इम्प्रॉपर फॉर्म है। ठीक है, आपने इसको लेकर जाना है प्रॉपर वाली फॉर्म में, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइजर यूज करना पड़ेगा। तो 17 अंदर आ जाएगा, 3 आपके पास बच्चों डिनोमिनेटर में, ये बाहर आ जाएगा, 3 5 दा 15 इधर क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, अब याद रखें ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ये आपके पास डिवाइजर कहलाता है, ये आपके पास डिनोमिनेटर होता है और ये आपके पास रिमाइंडर होता है। तो जब आपने इसको होल नंबर में लिखना है ना, तो सबसे पहले 5 बाहर, रिमाइंडर क्या बड़ा हुआ है? 2, और डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? 3, और डिवाइजर क्या है? ये ऊपर वाली वैल्यू। तो आपके पास जो बच्चों इसका आंसर आएगा 5 इंटू 2 ओवर 3। तो यहां पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं बच्चों एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा बच्चों आप इंटरेस्टेड हैं हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए, जिससे हर एक क्वेश्चंस का बच्चों आपको QR मिलेगा। आप किसी बेबी क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आ रहा तो आप हमारी बुक में जस्ट आपने हमारे मोबाइल से QR स्कैन करना है और डायरेक्टली आप विदाउट एड
आप हमारे YouTube चैनल पे पहुंच जाएंगे अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो जल्दी करें, हमारी की बुक को लाजमी अपने घर मंगवाएं। घर मंगवाने के लिए अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 0309084876 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इस की बुक की जो प्राइस है बच्चों वो है सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज, फ्री होम डिलीवरी है, नो एक्स्ट्रा चार्जेस है। पेमेंट भी बच्चों आपने कैश ऑन डिलीवरी पे करनी है। नेक्स्ट है जी आपके पास एक्सरसाइज 2.4 के बच्चों आपके पास 5 के अब जितने भी पार्ट्स आगे हैं ना यार, ये वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट किस में है? लॉन्ग क्वेश्चंस में। लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि ये आपके पास बच्चों 4 मार्क्स के आएंगे, और जो स्टेप मैं आपको इन क्वेश्चंस में बताऊं ना, आप लोगों ने वैसे ही करना है। देन यू विल गेन 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स इन लॉन्ग क्वेश्चन। उसके लिए बच्चों आपके पास जो कैलकुलेटर होगा ना, उसकी पहले आपने सेटिंग करनी है। आपने पहले इसका मोड, ये फंक्शन आएगा, आपने इसको देखना है। नेक्स्ट जब आप अपना फंक्शन चेंज करेंगे ना, डिग्री, रेडियन, ग्रेडियंट, आपको इसमें भी नहीं चाहिए। देन फिर आपके पास एक वैल्यू आएगी फिक्स, साइंटिफिक एंड नॉर्मल। आपका जो कैलकुलेटर होगा ना वो नॉर्मल फॉर्म में होगा। आपने पहले ना इसको फिक्स कर लेना। फिक्स करने के लिए आपने डायल करना है 1। जब आप 1 डायल करेंगे, इसके बाद आपने डेसिमल के बाद आपको कितने नंबर चाहिए, तो आपने ना 4 नंबर प्रेस कर देने हैं। तो आपके पास इस तरह की कोई सेटिंग आएगी फिक्स करने के बाद, ताकि हमें पॉइंट के बाद 4 वैल्यू चाहिए। ये सेटिंग करने के बाद हम मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 क्या है? वो कहते हैं आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की बच्चों आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग। अब जो ये लिखा हुआ है ना, विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल, यार ये आपके पास जो सन है ना, 3री सदी चल रही है, और यहां पे लॉग टेबल पे आपने फंसे नहीं रहना। आपने अपने कैलकुलेटर पे जो भी करना है ना, बस कैलकुलेटर पे करना है, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को बच्चों आपने क्या करना है भला? सबसे पहले इसको गेन करना है। सोल्यूशन क्या है? 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा अगेन। इसके बाद आपने क्या करना है? लेट कर देना है। क्या चीज लेट करनी है? इस सारे के सारे क्वेश्चन को बच्चों आपने एक्स लेट कर देना है, बस। क्या जी? एक्स इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। क्या चीज लेट कर ली? सारी की सारी वैल्यू को आपने लेट कर लिया एक्स, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है आपके पास? स्टेप नंबर 2 है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहां पे आ गया जी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। आपने लॉग एक्स के साथ भी लॉग लगा देना है, और लॉग सारी वैल्यू के साथ भी बच्चों आपने लॉग लगा देना है। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर नीचे क्या है 5.234, और ये आपके पास किस में है बच्चों? ब्रैकेट में है, ठीक है। अब आपको पता है लॉग को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। और जो ये डिवाइड है, ये डिवाइड किस में चेंज हो जाता है बच्चों? आपके पास माइनस में। तो यहां पे आएगा आपके पास log x पहला एज इट इज। अब हम log को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ जाएगा log 3.68 मल्टीप्लाई या प्लस में लिखें, साथ आएगा log 4.21, डिवाइड को आप लिखें माइनस में, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log 5.234। यहां तक प्रोसेस कर लेंगे ना बच्चों आपके 2 नंबर पक्के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है जी आपके पास log x इज इक्वल टू, इस वाली वैल्यू का ना आपने log लेना है अपने कैलकुलेटर पे। याद रखें पहले आपने ना वैल्यूज को फिक्स कर लेना, 4 डिजिट्स। इधर आएगा log 3.68। तो ये देखें पॉइंट के बाद बच्चों जस्ट आपने 4 वैल्यूज लेनी है, बस। क्या आया जी आपके पास? 3.68 0.5658 प्लस log, इधर है जी log 4.21, तो आपके पास क्या आया? 0.6243। आपने अपने कैलकुलेटर को फिक्स करेंगे तो बच्चों आपके पास रेडीमेड वैल्यूज आएंगी, ठीक है। इधर है माइनस, सॉरी यहां पे आएगा आपके पास माइनस। आगे क्या है जी? log 5.234। आपके पास क्या आएगा जी? 0.7188, ठीक है। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log x, तो ये सिंप्लीफाई होके आएगा बच्चों आपके पास 0.4713 आएगा आपके पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है? log फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है। log यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी के, इधर आकर क्या हो जाएगा? ये एंटी log में शिफ्ट हो जाएगा। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास एंटी log, इधर आएगा 0.4713। अब आपने एंटी log कैसे लेना है? एंटी log
लोग लेने के लिए ना बच्चों आपने ये शिफ्ट जो बटन होता है ना सबसे ऊपर वाला, ये शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास आएगा नीचे एस आएगा, एस फॉर शबाज नहीं है, एस फॉर शिफ्ट है। और लोग प्रेस करेंगे ना तो आपके पास यहाँ पे 10 आएगा कुछ, ठीक है। और इसके आगे आपने ये एंटी लोग वाली वैल्यू लिख देनी है 0.4713, तो आपके पास आंसर क्या आएगा बच्चों 2.9601। यही बच्चों आपके पास आंसर होगा। पॉइंट से पहले वाला बस आपके पास आंसर और करेक्ट होना चाहिए, उसके बाद जो है उसमें थोड़ा सा 19-20 अगर हो भी जाए ना तो आपने मसला, टेंशन कोई नहीं है, बस पॉइंट से पहले वाला वैल्यू आपके पास 2 होनी चाहिए, 2.9 समथिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है जी आपके पास 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। बात जल्दी जल्दी कर लें यार, मैंने जरा निकलना है पर। अब देखें आपके पास क्या है, सबसे पहले बच्चों आपके पास सॉल्यूशन इधर क्या है 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ठीक है। अब मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, इस सारी की सारी वैल्यू को आपने क्या करना है, लेट करना है। ओके जी, लेट करते हैं जी। आपके पास x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 लेट हो गया। लेट करने के बाद हमने क्या किया था, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, यहां पे आ गया टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लोग x इज इक्वल टू इधर आ जाएगा लोग 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397, ये आपके पास लोग आ गया दोनों साइडों पे। अब आपने क्या करना है, लोग को जब अब टर्न बाय टर्न मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन ये प्लस जो मल्टीप्लाई का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, आपके पास प्लस वाले साइन में। तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log x इज इक्वल टू इधर आएगा log 4.67 मल्टीप्लाई है ना किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। इधर आ जाएगा log 2.11 प्लस इधर आ जाएगा log 2.397, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, जस्ट आपने log वाली वैल्यूज इधर पुट लगा देनी है, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। लेकिन आपको मैंने फिक्स करना बता दिया हुआ है, 4 वैल्यूज, डेसिमल के बाद आपको 4 वैल्यूज चाहिए बस। इधर आ जाएगा log क्या है जी 4.67, तो ये आया जी आपके पास 0.6693 प्लस log 2.11, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 0.3243 प्लस, अगर हम इसको लास्ट वाले को भी करते हैं log 2.397, तो ये आया जी आपके पास 0.3797। लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा log x, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, ऐड करके आया जी आपके पास 1.3733। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, ये log इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई इक्वालिटी के उधर शिफ्ट होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों एंटी लॉग 1.3733। अब आपने एंटी लॉग लेने के लिए क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने लॉग का बटन प्रेस कर देंगे और आप अगर आंसर पे क्लिक करेंगे तो ये बच्चों आपके पास आएगा 23.62 और यही बच्चों आपके पास आंसर है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है जी आपके पास, सबसे पहले यहां पे लिखें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्या है 20.46 की पावर बच्चों आपके पास 2 है, मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर क्या बरा हुआ है 754.3 आपके पास है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं क्या बोलूं, कोई है सुझाव तुम्हारे पास? सबसे पहले हम करते हैं सारी के सारी वैल्यू को लेट करते हैं। लें जी यहां पे आ गया लेट। लेट करने के बाद हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 20.46 की पावर आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर नीचे क्या पड़ा हुआ है 754.3, ये आपके पास वैल्यूज पड़ी हुई है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स है। यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर आ जाएगा log x इज इक्वल टू log 20.46 की पावर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर नीचे क्या बढ़ा हुआ है 754.3। याद रखें ये आपके पास ब्रैकेट में है, ठीक है। अब इस log को बच्चों आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है ना, तो हम सिंगल log को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log 20.46 की पावर क्या भरी हुई है 2, ये मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा प्लस में। इधर आ जाएगा log
log 2.4122 माइनस डिवाइड किस में चेंज होता है, माइनस में, तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log 754.3 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, log x इज इक्वल टू, ये अब आपको पता है जो ये पावर होती है ना ये शुरू में आएगी, इधर आ जाएगा आपके पास 2 शुरू में आएगी ना, log इधर आ जाएगा 20.46 प्लस, और बाकी वैल्यू बच्चों आपके पास एज इट इज आएगी। अब जो ये 2 का अमल दखल है ना, ये पहले हम इस वैल्यू का log लेते हैं, log लेने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चों 2 के साथ। इधर आ जाएगा आपके पास log x इज इक्वल टू, इधर आएगा आपके पास log क्या है जी आपके पास 20.46 का पहले log लेंगे, ये आएगा आपके पास 1.3109 इस तरह से कुछ, और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं बच्चों 2 के साथ, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 2.6218 प्लस, अब आगे क्या है log 2.4122, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.3824 माइनस, इधर आ जाएगा log 754.3 का आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास आएगा 2.8775 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, log x, इन दोनों को ऐड करते हैं और यहां से माइनस करते हैं, लें जी ये आया जी 0.1292। ठीक है, अब log यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के उधर जाएगा तो आपके पास एंटी log में शिफ्ट हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा एंटी log किसका 0.1292। अब सिंपल हम इसका एंटी log लेते हैं, शिफ्ट log आंसर, तो आपके पास आंसर आएगा जी 1.3465। log से पहले वाली वैल्यू बच्चों आपके पास सही होनी चाहिए, उसके बाद अगर कोई इंगी फिंगी 19-20 भी है ना तो चलेगा, तो यहां पे आंसर आया जी 1.3465। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास स्क्वायर रूट 9.364 और इसकी एक्सपोनेंशियल में क्या पावर है आपके पास 3 मल्टीप्लाई 221.64 ओवर 3.21। सबसे पहले बच्चों आपके पास क्या आएगा सॉल्यूशन के बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं अगेन स्क्वायर रूट 9.364, इधर क्या है 3 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21 है आपके पास। सबसे पहले हमने सारी की सारी वैल्यू को क्या करती हैं, लेट करते हैं किसके, x के, इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 ओवर 3.21, और इधर रेडिकल में क्या पड़ा हुआ है बच्चों आपके पास 3 पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log के इधर भी आपके पास log लग गया और इस सारी वैल्यू के साथ आपके पास क्या आ गया बच्चों, log आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log x, अब log को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ जाएगा log 9.364 की पावर बच्चों हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, ये पहले रेडिकल फॉर्म थी, ये आपके पास कौन सी फॉर्म बन गई, एक्सपोनेंशियल बन गई। इस मल्टीप्लाई को आपने चेंज करना है प्लस में, तो इधर आ जाएगा log 21.64, इस डिवाइड को आपने चेंज करना है माइनस में, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log 3.21 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये यार यहाँ पे हम इसके इधर में ये लाइन लगाते हैं, मिक्स ना हो ये log x इज इक्वल टू, ये जो पावर होती है ये log से पहले आएगी ना 1/3, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास log 9.364। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या भरा हुआ है प्लस, इधर है log 21.64 माइनस, इधर क्या है जी log 3.21 है। अब देखें, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका log लेंगे और इसके साथ डिवाइड करवा देंगे, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों आपके पास log x इज इक्वल टू, हमारे पास वैल्यूज क्या है जी log 9.364 का पहले लिया log, ये आया 0.9715। अगर हम इसको डिवाइड करवाते हैं 3 के साथ तो ये आएगा जी आपके पास 0.3238 प्लस, इधर आ जाएगा जी log 21.64 का अगर हम log लेंगे तो ये आएगा 1.3353 माइनस log, नेक्स्ट क्या है जी 3.21, ये आया जी आपके पास 0.5065 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा log x, इन दोनों को बच्चों हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और लास्ट वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, तो ये आया जी आपके पास 1.1526, यार यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास log यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इक्वालिटी के उधर जाकर क्या हो जाएगा, एंटी log में चेंज हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा एंटी log 1.1526। अब जस्ट बच्चों हमने इसका एंटी log लेना है और आपकी खलासी है। इसके बाद आपके पास क्या है, शिफ्ट दबा के log दबाया, 10 आएगा, 10 दबाने के बाद आपने वैल्यूज क्या लगानी है, आंसर पे अगर हम क्लिक करें तो बच्चों आपके पास जो आंसर इसका आ रहा है 14.2102, ये बच्चों आपके पास x आ जाएगा। और याद रखें ये वेरी आपके पास बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 एंड पार्ट जो 4 है ना, ये वेरी आपके पास इंपॉर्टेंट किस में बच्चों, ये लॉन्ग क्वेश्चन में है। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें, जितनी अच्छे तरीके से बच्चों आपकी प्रिपरेशन होगी ना, उतने ज्यादा आप मार्क्स गेन करेंगे एग्जाम्स में। अगर इसके अलावा बच्चों आप चाहते हैं कि आप हमसे व्हाट्सएप पर पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप जूम मीट पर पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप जूम पर हमारी ऑनलाइन क्लासेस इंडिविजुअली लेना चाहते हैं, तो बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लाजमी कांटेक्ट करें। नेक्स्ट है जी आपके पास एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। आप भी सोच रहे होंगे कि सर ने हमारी जान कब छोड़नी है। मैं ताड़ी जान नहीं छड़नी जब तक आपका मैथ्स जो है ना बच्चों वो मेरी तरह पुअर नहीं हो जाता। अब देखें, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 7, द फार्मूला, उसने आपके पास, आपने ये क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट्स है ना, ये देख के ना आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा ओए ये तो इतने मीठे मीठे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, द फार्मूला टू मेजर, फार्मूला आपको मेजर करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय, क्या है जी, मैग्नीट्यूड लॉग की बेस 10 A/A0। सिर्फ सारी जो कहानी है ना यार, ये इस फार्मूले में छुपी हुई है, ठीक है। इफ द एम्पलीट्यूड इज 10,000 एंड द रेफरेंस एम्पलीट्यूड इज A0 इज 10, बस ये दो चीजें गिवन है ना आपके पास, एम्पलीट्यूड A 10,000, रेफरेंस एम्पलीट्यूड A0 इज 10। जस्ट पहले आप लिखें अपना गिवन डाटा। गिवन डाटे में आपके पास A पड़ा हुआ है जी, क्या है जी, A है जी आपके पास 10,000, इसी तरह A0 आपके पास क्या है जी, आपके पास 10 है, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का बच्चों फार्मूला क्या है, उसने खुद ही बताया हुआ है, कहता है log की बेस 10 A/A0। जस्ट हम फार्मूला पुट करते हैं, log इधर आ जाएगा, log की बेस 10, A आपके पास क्या है 10,000 और A0 क्या है बच्चों आपके पास 10 है, ठीक है। ये 1 0 से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा m, इधर आ जाएगा log की बेस 10 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास 1000, ठीक है। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर को प्यार से कहें ना कि log 1000 की वैल्यू क्या होती है, वो आपको देगा बच्चों, मेरे पास log 1000 की वैल्यू है 3, तो यहां पे हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज 3, बस ये इतना सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके पास क्या है, कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्टेड, अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किए हैं ₹1 लाख इस सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला के पास उसकी पॉकेट में उसको कमेटियां शमेटियां मिली होंगी, सैलरी मिली होगी महीने बाद, उसने कहा होगा चलो यार सेविंग स्कीम है हमारे पास, उसमें मैं क्या करता हूं ₹1 लाख इन्वेस्ट करता हूं, एंड गेन उसने हासिल किया इंटरेस्ट, सूद, बस सूद हासिल किया, फेंटी पेगी एट द रेट ऑफ 5%, उसे 5% सूद मिल रहा है पर, सो डेट द टोटल वैल्यू, यानी कि टोटल वैल्यू ₹1 लाख उसके पास इन्वेस्टमेंट थी जो उसने सेविंग में लगानी थी, जो टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी के बाद इज ₹Y, यानी कि आपके पास टोटल वैल्यू आफ्टर दिस इन्वेस्टमेंट, उसकी जो वैल्यू रिप्रेजेंट होएगी वो किस में होएगी, लास्ट में Y, जो ये इक्वेशन भी उसमें मेंशन है। द मॉडल्ड एज एन इक्वेशन इज, जो भी आपने मॉडल यूज करना है उसकी इक्वेशन के लिए Y इज इक्वल टू ₹1 लाख इंटू 1.05 की पावर क्या है बच्चों आपके पास T आपके पास क्या है, T इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, मालूम करें हाउ मेनी इयर्स, कितने सालों के बाद द इन्वेस्टमेंट विड बी डबल्ड, यानी कि उसकी जो ₹1 लाख है वो कितनी हो जाएगी, ₹2 लाख। इन्वेस्टमेंट डबल का मतलब तो यही है कि आपके पास ₹1 लाख है, आपने उसे डबल करना है, जुए में तो नहीं ना करना। तो उसने क्या कि यार उसने सेविंग स्कीम में लगाया हुआ, उसने इन्वेस्ट किया। सबसे पहले आपके पास देखें रुपीज Y क्या है, Y है जी आपके पास ₹1 लाख, ठीक है। अब जब ये डबल होगा, जब ये डबल होगा तो क्या हो जाएगा, 2Y इज इक्वल टू 2, इधर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई ₹1 लाख इधर भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, इधर भी हो जाएगा बच्चों आपके पास, ये इक्वेशन ये बनेगी सही, यानी कि पहले 1 लाख था, हमने उसको 2 लाख करना है, ठीक है। मॉडल भी उसने हमें बता दिया है, कौन सा मॉडल बताया जी, आपके पास Y इज इक्वल टू ₹1 लाख एज इट इज इंटू 1.05 की पावर बच्चों आपके पास क्या है T। अब हमने ये टाइम पीरियड फाइंड करना है कि हाउ मेनी इयर्स लगेंगे, कितने साल लगेंगे, द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, आपके पास इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। चले देख लेते हैं, Y आपके पास क्या है, Y 1 लाख था लेकिन हमने करना कितना है, उसे 2 लाख करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपके पास 2Y, ठीक है। इधर आ जाएगा ₹1 लाख इंटू 1.05 की पावर बच्चों आपके पास क्या है T, और Y बेसिकली आपके पास पड़ा क्या हुआ है, Y आपके पास पड़ा हुआ है बच्चों ₹1 लाख, इधर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इधर
आ जाएगा एज इट इज, और इधर भी आ जाएगा 1.05 की पावर t। ये हो जाएगा आपके पास 2 लाख रुपया, ठीक है, इज इक्वल टू 100,000 इंटू 1.05 की पावर बच्चों आपके पास क्या है t। ये अब 1 लाख रुपया इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इक्वलिटी किधर आएगा, क्यों आ जाएगा डिवाइड। अच्छा जी, अब ये सारी वैल्यू से कैंसिल, बाकी आपके पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, रिमेनिंग आ जाएगा बच्चों आपके पास 2 इज इक्वल टू, ठीक है, इधर आ जाएगा 1.05 की पावर बच्चों आपके पास क्या है t, और मुझे टाइम फाइंड करना है किसी ना किसी तरह। तो मैं क्या करता हूं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, इधर आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा log 1.05 की पावर बच्चों आपके पास क्या है t। अब आपको पता है कि आपके पास जो ये पावर होती है ना, ये log से पहले लिखी जाती है। तो इधर आ जाएगा बच्चों आपके पास क्या, अगर हम log 2 की वैल्यू साथ साथ फाइंड करते हैं तो क्या बनेगा, तो वही जो मंजूर खुदा होगा। इधर आ जाएगा 0.3010 इज इक्वल टू t, इधर आ गया log 1.05 की जो वैल्यू है वो है जी आपके पास 0.0212। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वालिटी किधर आएगी तो क्या हो जाएगी आपके पास डिवाइड हो जाएगी, 0.0212 इज इक्वल टू t। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं 0.3010 डिवाइडेड बाय आंसर, तो आपके पास आया 14.2053 इज इक्वल टू t, यानी कि उसे तकरीबन t टाइम था, यानी कि उसे कितना टाइम लगेगा कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, तो उसके 14 इयर्स लगेंगे। तो हम यहां पे कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट विल बी डबल आफ्टर 14 ईयर, 14 साल के बाद बच्चों क्या हो जाएगी, वो उसकी जो 1 लाख रुपया हो जाएगा ना, तो उसका वो 2 लाख रुपया हो जाएगा। इससे अच्छा क्या करता, कोई अपना बिजनेस करता और 1 महीने के अंदर अंदर 1 लाख से वो 2 लाख रुपया कमा सकता था, अगर वो मेरी मानता तो। पैसा ही पैसा होगा। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया एक पहाड़ी पर क्या कर रही है, हाइक कर रही है, यानी कि उसको अबूर करने की कोशिश कर रही है। वेयर द टेम्परेचर, जो उसका टेम्परेचर है डिक्रीज, जैसे जैसे आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट के अल्टीट्यूड यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं ना, जैसे हम ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। वैसे टेम्परेचर बाय 3% फॉर एवरी 100 मीटर्स, यानी कि जैसे जैसे वो ऊंचाई की तरफ जा रही है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो रहा है, 3% कम हो रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर, जो शुरू का उसका टेम्परेचर जो उसे मिला था जब वो ग्राउंड फ्लोर पे होगी, TI इनिशियल टेम्परेचर यानी कि TI से उसे लिखकर रिप्रेजेंट किया गया है एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, ये चीज आपके पास इंपॉर्टेंट है, TI इनिशियल टेम्परेचर। दूसरे नंबर पे बाय यूजिंग द फार्मूला L, उसने फार्मूला भी बताया हुआ है, ठीक है। ये फार्मूला बच्चों हम यूज करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द हाईएस्ट 500 मीटर, यानी कि जब वो बहुत ही ऊपर, अल्लाह ताला के पास नहीं, थोड़ा सा भी नीचे, ठीक है, 500 पे उसे कितना टेम्परेचर फेस करना पड़ेगा, उसने यार हमें फार्मूला बता दिया। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, TI हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा हमारे पास और क्या हमें चीज गिवन है, हाइट आपके पास गिवन है कितनी 500 मीटर। रिक्वायर फॉर T टेम्परेचर हमने फाइंड करना है ना, तो T इज इक्वल टू TI मल्टीप्लाई 0.97 की पावर बच्चों आपके पास क्या है H/100। TI इनिशियल टेम्परेचर उसके पास कितना है 20 मल्टीप्लाई 0.95 की 97 की पावर बच्चों आपके पास क्या है, H आपके पास कितना भरा हुआ है 500 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं ना, तो T इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 100 1 द 100 105 द 500, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.97 की पावर बच्चों आपके पास आ जाएगी 5। T इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 को आप मल्टीप्लाई करते हैं कि पावर 5 है, यानी कि आपके पास अगर हम इसको ऐसे लिखे ना 0.97 मल्टीप्लाई बाय पावर आपके पास बच्चों क्या है कि पावर 5 है। तो आपके पास अगर हम इस फॉर्म में भी लिखेंगे ना 0.97 की पावर 5, तो आपके पास आंसर जो आएगा ना वो आएगा 0.8587, ठीक है। आपने टेम्परेचर फाइंड करना है 500 की बुलंदी पर, तो जस्ट आपने इस वैल्यू को 20 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वो आएगा आपके पास 17.1747 ये समथिंग आएगा। तो हम कह सकते हैं एट 500 मीटर, यानी कि जब वो 500 की मीटर की बुलंदी पर है, द टेम्परेचर इज अप्रोक्सीमेटली, जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा बच्चों 17.70 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहां पे हमारे पास बड़ी मेहनत से ये आप लोगों ने बच्चों करवाई है, आप लोगों को समझ आई है, तो जो ये मैंने मेहनत किया ना, तो बच्चों मेरी मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाएगी। उम्मीद है आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया होगा। इसके अलावा आपको अगर हमारी लेटेस्ट वीडियोस चाहिए, टेस्ट चाहिए, की बुक चाहिए, तो बच्चों हमारे व्हाट्सएप नंबर 03090847 पर लाजमी
ऐसे 030908488786 पर लाजमी कॉन्टैक्ट करें। इसके अलावा बच्चों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें, जिसमें हम आपको बच्चों ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको जूम पे बच्चों आपको ऑनलाइन लेक्चर्स आपके होंगे, गूगल मीट पे बच्चों आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, व्हाट्सएप पे आपके ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, मंथली बेस पे आपके बच्चों जो रिजल्ट है मंथली बेस पे आपका टेस्ट कंडक्ट होगा, जिससे इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स। यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अगर आप हमारी की बुक को अपने घर मंगवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो फौरन से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारी की बुक को भी लाजमी अपने घर मंगवाएं। यहाँ पे हम वीडियो को करते हैं वाइंड अप। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।